अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक में सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रोड टू $1 शिबा इनू, यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ें सामने आई हैं शिबा इनू को लेकर, और 3 चीज़ें जिसकी वजह से ये चीज़ कही गई है कि ये वाकई रोड टू $1 है, और अगर ऐसा ही हुआ तो इसकी प्राइस $1 100% जा सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाकई इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हाई हो सकता है इसकी प्राइस के ऊपर, और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसी है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर एक ही रिदम के साथ चलती रही, और जो चीज़ें ये अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें ये कह रहे हैं, अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली ये करते रहे तो आप लोग खुद देखेंगे इसकी प्राइस में अच्छा खासा उछाल आएगा, और इसकी प्राइस में एक बदलाव भी आएगा। उसके अलावा कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रिप्टो के बहुत एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ राय दी हैं, और उनका क्या कहना है, और यहाँ पे जो डिफरेंट एक ओपिनियन है कि $1 रोड टू $1 शिबा इनू, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, तो ये भी आप लोगों के साथ में रखूँगा, और एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है रोड टू $1, क्योंकि हम लोग अभी सबसे पहले 1 पैसे की तरफ अपनी नज़र रखे हुए हैं, फिर उसके बाद ₹1 एंड $1, तो वो दूर की बात है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब द चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा, एंड कोई न्यूज़ अपडेट किसी के लिए भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूँ तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आप लोगों को मैं अपडेट करूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे शिबा इनू के बारे में एक आर्टिकल सामने आया जिसमें ये कहा गया कि रोड टू $1, और यहाँ पे पॉलिसीज शेयर की गई हैं 3। ठीक है, इसमें सबसे अहम पॉलिसी जो है वो है बर्न पोर्टल। ये तो कन्फर्म बात है व्यूअर्स, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, ये कन्फर्म बात है कि जब तक आप लोग सप्लाई को कम नहीं करेंगे आपकी प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सप्लाई उतनी रहेगी। इसलिए सबसे अहम जो हमारा पॉइंट है वो है बर्निंग, यानी कि बर्निंग करना पड़ेगी तेज़ी के साथ। यहाँ पे एक्सचेंज का कोई इशू नहीं है, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है, मेटावर्स के अंदर ये काम कर चुके हैं, ये NFTs के अंदर काम कर चुके हैं, ये शिबा स्वैप के अंदर काम कर चुके हैं, उसके बाद ये गेमिंग के अंदर काम कर चुके हैं, मेटावर्स। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर है, लेकिन इस वक्त प्राइस जो है वो नीचे गिरी हुई है, BTC भी नीचे है, सब कुछ उसका भी एक होता है, एक इम्पैक्ट होता है। BTC जब आगे बढ़ेगा और उसके साथ बाकी कौन सा आगे बढ़ेंगे, तो उसके साथ शिबा इनू भी हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, वेयर्स इसको उठाएंगे, लेकिन जो अहम चीज़ है वो है इसका मेन नेट। ठीक है, शिबेरियम की अटैचमेंट है, यहाँ पर शिबेरियम का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि बर्न पोर्टल के अंदर ये इन्होंने कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर 111 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न किए जाएंगे, और ये पॉलिसी कम से कम 5 साल की है, 5 साल की है, 6 भी लग सकती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही ये करते रहे तो आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि सप्लाई शिबा इनू की कितनी है, और 5 साल के अंदर इसकी सप्लाई ट्रिलियन से बिलियंस में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे इजीली आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर, 5 साल गुजरने के बाद 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग इसकी जो है प्राइस $1 देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो यहाँ पर 3 चीज़ें बयान की गई हैं कि 111 ट्रिलियन को कैसे बर्न किया जाएगा। यहाँ पर सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये शेयर किया गया है कि यहाँ पर मेटावर्स के अंदर भी शिबा इनू को बर्न किया जाएगा। मेटावर्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो बाइंग एंड सेलिंग होंगी, उसके बदले में भी जो इसकी बेस प्राइस के साथ ट्रांजैक्शन की जाएंगी, उसकी भी जो है वो बर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको ऐड किया जाएगा 111 ट्रिलियन के अंदर। उसके बाद शिबा जो गेम है उसके अंदर भी परचेजिंग की जाएगी शिबा इनू कॉइन्स की, जिसके अच्छे खासे जो है वो उछाल आप लोग देखेंगे, और उसके अंदर भी बेस प्राइस के साथ जो बर्निंग होगी, और उसका भी जो है वो कुछ % बर्निंग आप लोगों को नजर आएगी, और 111 ट्रिलियन के अंदर शामिल की जाएगी। उसके बाद NFTs के अंदर भी परचेजिंग कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद शिबा स्वैप, उसके अंदर भी जो है वो आप लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सबसे से अहम चीज़ जो है वो है शिबा के अहम जो है वो इम्पोर्टेंट मेन नेट शिबेरियम ब्लॉकचेन, जहाँ से हम लोगों को नज़र आएगी बहुत बड़ी तादाद में बर्न पोर्टल के ज़रिए बर्निंग्स, और पब्लिक यहाँ पे बड़ी तादाद में बर्निंग्स करेंगे। तो ये 3 अहम पॉइंट्स हैं। फिलहाल तो 3 की बात हुई है, और मजीद कहाँ कहाँ पे ये इंटर करते हैं शिबा इनू को एज अ पेमेंट भी। यहाँ पर आज के दिन भी हम लोगों ने देखा कि एक डिपार्टमेंट ने जो है वो एज अ पेमेंट शिबा इनू को एक्सेप्ट किया। उसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसने शिबा इनू को एज अ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया, और उसका फ़ायदा भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूर होगा, और पब्लिक ले रही है फ़ायदा इससे भी, और आइंदा आने वाले वक्त में पब्लिक इस चीज़ की तरफ बढ़ेगी, और एक वार होगी किसके पास सबसे ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है। ठीक है, वो शिबा इनू भी हो सकता है, मैटिक भी हो सकता है, एथेरियम भी हो सकता है, बिटकॉइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बंदा, जो डिपार्टमेंट, यहाँ पे बैंक्स की बात करें, सरकारी इदारों की बात करें, कोई बड़े बिजनेसमैन डिपार्टमेंट की बात करें, कुछ भी, तो यहाँ पे एक जंग होगी
कोइंस की कि किसके पास कौन कौन से ज़्यादा हैं, और यहाँ पर आप लोग इजीली परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कर सकते हैं, शॉपिंग कुछ भी जो है वो आप डिजिटल करेंसी के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर इस वक्त माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन 111 ट्रिलियन कोइंस जो है वो सालाना बर्न किए जाएंगे इन 3 प्रोसेस के ज़रिए। और यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई, अगर 5 साल लगातार ऐसे ही होता रहता है तो हम लोगों को बहुत जल्द इसकी प्राइस 5 साल के बाद जो है $1 नज़र आ सकती है। और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ कि बिल्कुल ऐसा है, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा हो गया तो रियली जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा जो है वो मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ एक आर्टिकल लिखने वाले जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो काफ़ी जो है वो अपने अपने ओपिनियन जो है वो शेयर करते रहते हैं। इनमें से मैक्सिमम ने ये चीज़ शेयर की है कि इसकी प्राइस $0.001 जा सकती है। उससे आगे हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर वो पहले बात करना हो जाएगा कि हम लोग पहले पब्लिक को कहेंगे $1 जा सकता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते $1 जा सकता है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस वक्त मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे सुन के मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि नामुमकिन नहीं है $1, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर मुमकिन है जो प्राइस, वो है $0.001। यानी कि यहाँ पर 4 ज़ीरो अवेलेबल हैं, 1 ज़ीरो मोर किल किया जाए और इसके बाद एक और ज़ीरो किल किया जाए, ये पॉसिबल है। और उसकी भी लिमिट उन्होंने 3 से 4 साल बताई है कि हाँ 3-4 साल के अंदर अंदर इसकी प्राइस $0.001 जा सकती है। तो $1 काफ़ी दूर की बात है, तो उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं भी यही सेम ओपिनियन दूंगा। ये भी बात बिल्कुल ठीक है और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ अगर ऐसे ही निज़ाम चलता रहा तो सबसे पहले, अगर मैं अपने पॉइंट्स यहाँ पर मजीद रखूँ तो मेरे सामने यही है कि सबसे पहले हम लोगों ने 1 पैसे की तरफ जाना है। 1 पैसा को इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत जल्द हम लोग देखेंगे 1 पैसे की तरफ इसकी प्राइस बढ़ेगी और उसके बाद ₹1 की तरफ हम लोग जो है वो अपना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो हम लोग अभी जो है वो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखें और ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक और मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं ये इसके बारे में ये नहीं कहता कि आप अपने 100% वैलेट्स जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, ऐसा नहीं है। आपको पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर मैं बताया कि हमेशा अपनी जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 10 जो है वो कोइंस, 8 कोइंस, इतने कोइंस जो है वो अपने पास जो है वो रखें। और आपका जो एक वैलेट ऐसा एक जो है वो होना चाहिए इस तरह का कि उसके अंदर आप लोगों के पास USDT अवेलेबल हो, काफ़ी बड़ी तादाद में अवेलेबल हो। तो आपकी एक वो होनी चाहिए कि आप एक तरीक़ेकार के साथ बीच में इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करनी है, कितनी करनी है, और आपके पास स्पेयर कितने पड़े हुए हैं कि आप लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक ओपिनियन है कि आप इसके अंदर कम से कम 20-30 USDT इन्वेस्टमेंट करके रखें और इसको ऐसे सोचें कि अगर प्रॉफिट दिया तो ठीक, ना दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी आप अपनी भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि गारंटी किसी प्रोजेक्ट की भी दी नहीं जा सकती। लेकिन इस वक्त ये चीज़ है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही ये निज़ाम को बेहतरीन बनाते रहे, चीज़ें ऐसे क्लियर करते रहे, मेन नेट लॉन्च कर लिया, बर्निंग करते रहे, तो व्यूअर्स फिर तो 100% गारंटी यहाँ पे देता हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि हाँ यार ऐसे ही चलता रहेगा या कल को कुछ और चीज़ हो जाएगी, क्योंकि लूना क्लासिक के साथ जो हुआ था वो हर बंदा गारंटी देता था, लेकिन बाद में वही बंदा गलत साबित हो गया कि यार ये क्या हो गया। आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज की गारंटी नहीं दे सकते, जो दुनिया की नंबर 1 इस वक्त एक्सचेंज है और यहाँ पे पब्लिक का अपना काम कर दी है, तो किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। तो वो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप लोगों ने पैसा कमाया बहुत सारा तो उसमें से निकाल के बैंक्स में भी शिफ्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि कल को अगर नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा सारा वैलेट चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, मेरे पास 2 करोड़ पड़ा हुआ है, ऐसे बंदे भी रब्ता करते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ कि यार अगर आप लोगों ने प्रॉफिट ले लिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने एक टारगेट्स बनाए हुए थे, वो अचीव कर लिए हैं, तो मेरे भाई शिफ्ट करो और फ्यूचर ट्रेड के अंदर आओ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, फ्यूचर ट्रेड आपको आनी चाहिए और उसमें डेली बेस पे आप लोग प्रॉफिट बनाएं और अपना पैसा बैंक्स में शिफ्ट करो। इतने पैसे समझा करें, ये अगर आप वेल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी जो है वो जमा पूंजी जो है वो इसके अंदर डालकर और बैठे हुए हैं कि कल को हम लोग बीच में से निकालेंगे, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। यहाँ पर ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, ये ऑप्शन रखिएगा। अगर 99% आप लोग क्लियर हैं तो 1% ये ऑप्शन ज़रूर रखिएगा कि कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस ही वजह से आप लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी रिस्क होता है, ये और कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें जो आपने शेयर करनी थी, उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आई। मुझे नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।